जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां सांस लेने पर तो कोई टैक्स ना हो, लेकिन अपने ही शरीर को ढकने पर टैक्स देना पड़े। एक ऐसा समाज जहां एक औरत की इज्जत की कीमत सिक्कों में तौल ली जाती थी। क्या आप सोच सकते हैं कि कभी भारत की धरती पर ऐसा भी कानून था कि अगर नीची जाति की कोई महिला अपने स्तनों को ढकना चाहे तो उसे राजा को स्तन कर देना पड़ता था। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं है। यह कहानी है भगवान के अपने देश कहे जाने वाले भारत के केरल की। 19वीं सदी का वो काला दौर था जब इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक प्रथा का बोलबाला था। लेकिन उसी अंधेरे में एक बिजली कौंधती है। एक ऐसी वीरांगना जन्म लेती है जिसने अपनी इज्जत के लिए वो कदम उठाया जिससे इतिहास की धारा बदल गई। उसका नाम था नंगेली। आज हम उस नंगेली की कहानी सुनेंगे जिसने अपनी अस्मिता बचाने के लिए अपने ही शरीर का एक हिस्सा काटकर जालिम हुकूमत के मुंह पर दे मारा था। दिल थाम कर बैठिएगा क्योंकि आज की कहानी आपकी रूह को झकझोर देने वाली है और शायद आपकी आंखों में आंसू भी ला देगी। बात है 19वीं सदी की शुरुआत की। त्रावणकोर रियासत जो आज के केरल का हिस्सा है, वहां जाति प्रथा का जहर इतना गहरा था कि इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। वहां मुलाकरम नाम का एक टैक्स वसूला जाता था। इसे हिंदी में स्तन कर या ब्रेस्ट टैक्स कहते हैं। नियम यह था कि अगर कोई अवर्ण यानी दलित या पिछड़ी जाति की महिला अपने शरीर के ऊपर हिस्से को कपड़े से ढकना चाहती है तो उसे राजा के अधिकारियों को टैक्स देना होगा। और सुनिए, यह टैक्स फिक्स नहीं था। यह टैक्स औरत के स्तनों के आकार के हिसाब से तय किया जाता था। जितना बड़ा आकार होगा उतना ही बड़ा टैक्स होगा। जरा उस अपमान की कल्पना कर सकते हैं आप। राजा के सिपाही घर घर जाकर औरतों को घूरते थे, उन्हें नापते थे और फिर उनसे पैसा मांगते थे। गरीब महिलाएं जिनके पास खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं थी, वो अपनी लाज बचाने के लिए पैसे कहां से लाती। मजबूरी में उन्हें नंगे बदन सबकी नजरों के सामने खेतों में काम करना पड़ता था, सड़कों पर चलना पड़ता था। उनकी इज्जत हर पल तार तार होती थी, लेकिन राजा का खजाना भर रहा था। इसी त्रावणकोर में एक छोटा सा तटीय गांव था, चेरथला। वहां एक गरीब झोपड़ी में रहती थी नंगेली। नंगेली एक दलित एजवा समुदाय समाज से थी। वो गरीब जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी। वह स्वाभिमानी थी। उसे यह बात अंदर ही अंदर खाया जा रहा था कि उसने अपनी छाती को ढकने का अधिकार क्यों नहीं है। क्यों स्वर्ण महिलाएं अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकती है और उसे जानवरों की तरह रखा जाता है। उसका पति का नाम था चिरुकंदन। दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन चिरुकंदन की आंखों में भी वो बेबसी थी। वो चाहता था कि उसकी पत्नी सम्मान से जिए, लेकिन राजा के कानून के आगे वो लाचार था। हर रोज जब नंगेली बाहर निकलती तो उसे अपने नजरों को झुकाकर चलना पड़ता। समाज की गंदी नजरें उसके शरीर को भेदती थी। लेकिन एक दिन नंगेली ने तय कर लिया, बस अब और नहीं। उसने फैसला किया कि वो इस अपमान के साथ नहीं जिएगी, चाहे जान चली जाए, लेकिन अब वो अपनी इस इज्जत का सौदा नहीं करेगी। एक सुबह नंगेली ने वो किया जो उस समय किसी पाप से कम नहीं माना जाता था। उसने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढक लिया। उसने एक साधारण सा कपड़ा अपने छाती पर लपेटा और घर से बाहर निकली। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे। अरे, यह नंगेली ने क्या कर दिया? यह तो धर्म के खिलाफ है। यह तो राजा के खिलाफ बगावत है। स्वर्ण जाति के लोग को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें लगा कि एक नीच जाति की औरत ने उसकी बराबरी करने की हिम्मत कैसे की। खबर आग की तरफ फैली। बात राजा के अधिकारियों तक पहुंची। परवरथियार, जो टैक्स कलेक्टर था, उसे पता चला कि चेरथला में एक औरत ने बिना टैक्स दिए अपने स्तन को ढक लिए हैं। अधिकारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्हें लगा कि अगर आज इसे नहीं रोका तो कल सब औरतें कपड़े पहनने लगेंगी और राजा को टैक्स देना बंद हो जाएगा। उन्होंने फैसला किया कि नंगेली को सबक सिखाना होगा। वो दिन आया जब सूरज ढलने वाला था। नंगेली अपनी झोपड़ी में थी, तभी बाहर से भारी आवाजें आई। नंगेली, बाहर निकलो। राजा के अधिकारी हाथ में डंडे और रजिस्टर लेकर उसके दरवाजे पर खड़े थे।
नंगेली बाहर आ गई। उसकी आंखों में डर नहीं था। अधिकारियों ने कड़क आवाज में कहा, तूने नियम तोड़ा है, तूने अपने स्तन ढके हैं, चल टैक्स निकाल। और चूंकि तूने बिना इजाजत कपड़ा पहना है तो तुझे जुर्माना भी देना होगा। नंगेली ने पूछा, किस बात का टैक्स? अपनी लाज ढकने का टैक्स? क्या यह मेरा शरीर नहीं है? क्या भगवान ने मुझे इज्जत के साथ जीने का हक नहीं दिया है? अधिकारी लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा कि जाति का धर्म यही है, पैसे दे वरना तेरे घर को नीलाम कर लेंगे। नंगेली कुछ पल चुप रही। उसने अपनी झोपड़ी के अंदर देखा, फिर उसने अधिकारियों से कहा, रुको, मैं अभी टैक्स लेकर आती हूँ। वो झोपड़ी के अंदर गई। बाहर अधिकारी खुश हो रहे थे कि डर के मारे वो पैसे लाने गई है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अंदर नंगेली पैसे नहीं बल्कि इतिहास बदलने की तैयारी कर रही थी। अंदर जाकर नंगेली ने एक केले का पत्ता जमीन पर बिछाया। फिर उसने घर के कोने में पड़ा एक धारदार हथियार, एक दरांती उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन हाथ नहीं कांपे। उसने एक गहरी सांस ली और एक ही झटके में अपने दोनों स्तन खुद अपने हाथों से काट दिए। सच में खून का फवारा फूट पड़ा। दर्द की एक ऐसी लहर उठी होगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन नंगेली ने उफ तक नहीं किया। उसने उन कटे हुए मांस के लथेड़ों को उस केले के पत्ते पर रखा। खून से लथपथ कांपते पैरों से वो बाहर आई। बाहर खड़े अधिकारी उसका इंतजार कर रहे थे। नंगेली ने वो केले के पत्ता अधिकारियों के सामने बढ़ा दिया और गिरती हुई आवाज में कहा, लो, ले जाओ अपना टैक्स। अब न रहेगा शरीर और न मांगोगे तुम टैक्स। अधिकारी सन्न रह गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा भयानक दृश्य कभी नहीं देखा था। खून से सनी वो औरत जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें उखड़ रही थी लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जीत की शांति। नंगेली ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ज्यादा खून बहने की वजह से उसी शाम उसकी मौत हो गई। जब उसका पति चिरुकंदन घर लौटा और उसने अपने पत्नी की यह हालत देखी तो वो पागल सा हो गया। वो अपनी नंगेली से इतना प्यार करता था कि उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। नंगेली का अंतिम संस्कार किया गया, चिता सजाई गई और यहाँ इतिहास में एक और अनोखी घटना घट गई। आमतौर पर हम सती प्रथा सुनते हैं जहां पत्नी पति के चिता में कूद जाती है, लेकिन नंगेली के प्यार और बलिदान का असर ऐसा था कि उसका पति चिरुकंदन अपनी पत्नी की जलती चिता में कूदकर मर गया। यह इतिहास का शायद पहला और आखिरी पुरुष सती था। वो दोनों आग में जलकर एक हो गए। उस आग ने सिर्फ दो शरीर को ही नहीं जलाया बल्कि उस आग ने त्रावणकोर के उस काले कानून को भी जलाकर राख कर दिया। नंगेली की मौत की खबर जंगल आग की तरह पूरे केरल में फैल गई। लोग सड़कों पर उतर आए। हर जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे। लोगों ने कहा कि अगर अपनी लाज बचाने के लिए हमारी और अपनी जान देनी पड़ेगी तो हम ऐसी हुकूमत को नहीं मानेंगे। त्रावणकोर के राजा और दीवान को झुकना पड़ा। उन्हें डर था कि कहीं पूरी रियासत में बगावत न हो जाए। आखिरकार नंगेली की बलिदान के कुछ ही समय बाद त्रावणकोर के राजा को वो काला कानून मुलक्कम वापस लेना पड़ा। एक गरीब औरत के खून ने सत्ता के अहंकार को हरा दिया। आज केरल की महिलाएं अगर सिर उठाकर सम्मान के साथ जी रही हैं तो उसमें नंगेली की उस एक चीख का बहुत बड़ा योगदान है। आज उस जगह को जहां नंगेली रहती थी मुलाचीपुरम यानी स्तनों वाली औरत की भूमि के नाम से जाना जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे इतिहास की किताबों में झांसी की रानी का नाम तो है लेकिन नंगेली का नाम अक्सर गायब मिलता है। एक ऐसी वीरांगना जिसने बिना तलवार उठाए सिर्फ अपने त्याग से युद्ध जीत लिया। नंगेली ने हमें सिखाया कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता, न जान, न पैसा, न परिवार। उसने साबित किया कि एक अकेली औरत अगर ठान ले तो वो बड़े से बड़े साम्राज्य की नींव हिला सकती है। आज जब हम कपड़े पहनते हैं तो हम इसके बारे में सोचते भी नहीं। यह हमारे लिए सामान्य बात है, लेकिन याद रखिए यह अधिकार हमें मुफ्त में नहीं मिला है। इसके लिए नंगेली ने अपना खून बहाया है। आइए
आज हम उस महान आत्मा को नमन करें, उस पति पत्नी के अमर प्रेम को याद करें जिन्होंने अन्याय You के आगे cannot hide झुकने your से shame बेहतर any longer. मरना समझा। Please, अगर I नंगेली beg की you. इस कहानी ने आपकी आंखों को नम किया हो, अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दुनिया जान सके भारत की इस अनकही वीरांगना के बारे में। कमेंट बॉक्स में नंगेली को नमन जरूर लिखिएगा।